हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ मैन की करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 12 फरवरी 2022। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली निम्न में से किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हो गए हैं? ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी बहुजन समाज पार्टी, ऑप्शन डी आम आदमी पार्टी। देखिए, पूर्व रेसलर द ग्रेट खली ने राजनीतिक पारी शुरू कर दी है। वे 10 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि खली हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है। खली 7 फीट 1 इंच लंबे हैं। उन्होंने WWE के साथ साथ फिल्मों में भी काम किया है। वे टीवी शो बिग बॉस में भी हिस्सा ले चुके हैं। WWE में जाने से पहले खली पंजाब पुलिस में ASI के पद पर थे। उन्हें अमेरिका में 2021 के प्रतिष्ठित WWE हॉल ऑफ फेम क्लास में शामिल किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन ए विदेशी कपड़ा, ऑप्शन बी विदेशी साइकिल, ऑप्शन सी विदेशी ड्रोन, ऑप्शन डी विदेशी गन। देखिए, केंद्र सरकार ने हाल ही में ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। आपको बता दें कि ये प्रतिबंध 9 फरवरी 2022 से लागू हो गया है। इसका अर्थ ये हुआ कि अब विदेशों से ड्रोन नहीं खरीदे जाएंगे। हालांकि रिसर्च, डेवलपमेंट, डिफेंस और सुरक्षा के उद्देश्य से ड्रोन का आयात हो सकेगा। केंद्र सरकार का कहना है कि इससे देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, विदेशी ड्रोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, आईपीएल टीम पंजाब किंग्स के किस बैटिंग कोच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए वसीम जाफर, ऑप्शन बी आकाश चोपड़ा, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी अनिल कुंबले। देखिए, आईपीएल टीम के कप्तान किंग्स के आईपीएल टीम के जो पंजाब किंग्स के बैटिंग कोच वसीम जाफर है, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जाफर ने साल 2019 में पंजाब किंग्स के साथ करार किया था। मुख्य कोच अनिल कुंबले के नेतृत्व में वे टीम के बल्लेबाजों की मदद कर रहे थे। जाफर 2019 में 150 रणजी मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। इसके बाद वे पंजाब की टीम से जुड़े थे। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, वसीम जाफर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टॉमटॉम की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैफिक इंडेक्स 2021 में दुनिया के सबसे भीड़ भाड़ वाले शहरों में निम्न में से किसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए मास्को रूस, ऑप्शन बी इस्तांबुल तुर्की, ऑप्शन डी दिल्ली भारत, ऑप्शन सी है आपका, ऑप्शन डी है आपका बेंगलुरु भारत। देखिए, टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 के अनुसार तुर्की का शहर इस्तांबुल मॉस्को को पछाड़कर सबसे अधिक भीड़भाड़ वाला शहर बन गया है। इस सूची में रूस की राजधानी मॉस्को दूसरे पायदान पर है। मुंबई के अतिरिक्त बेंगलुरु 10वें स्थान पर, नई दिल्ली 11वें स्थान पर और पुणे 21वें स्थान पर है। टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के मुताबिक 2021 में मुंबई भारत का सबसे अधिक और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा भीड़भाड़ वाला शहर रहा। दुनिया में भीड़भाड़ का स्तर जो है वो 53% है। ये सूचकांक 6 महाद्वीपों के 58 देशों के 404 शहरों में यातायात की भीड़ को कवर करता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, इस्तांबुल तुर्की। ध्यान रखिएगा, ये आपका पहले नंबर पर और ये मॉस्को जो है ये दूसरे नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विश्व यूनानी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 12 अप्रैल, ऑप्शन सी 15 जुलाई, ऑप्शन डी 11 फरवरी। देखिए, महान यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खान के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष 11 फरवरी को यूनानी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हकीम अजमल खान एक प्रतिष्ठित भारतीय यूनानी चिकित्सक थे जो एक स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक भी थे। हकीम अजमल खान ने वर्ष 1921 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। सर्वप्रथम वर्ष 2017 में केंद्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान
हैदराबाद में विश्व यूनानी दिवस का आयोजन किया गया था। यूनानी चिकित्सा पद्धति का उद्भव व विकास यूनान में हुआ था और भारत में यूनानी चिकित्सा पद्धति अरब के लोगों के माध्यम से पहुंची और यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और अनुकूल परिस्थितियों की वजह से इस पद्धति का बहुत विकास हुआ। तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 11 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री को 18वें माधवराय लिम्मे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए राजनाथ सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी है आपका नितिन गडकरी, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नितिन गडकरी को पहली बार वर्ष 2020-21 के लिए कार्यक्रम खासदार यानी दक्ष संसद सदस्य की श्रेणी में 18वें स्वर्गीय माधवराव लिमये पुरस्कार से नवाजा गया है। यह पुरस्कार नासिक पब्लिक लाइब्रेरी सार्वजनिक वजनालय द्वारा प्रदान किया गया है। इससे पहले यह पुरस्कार महाराष्ट्र के कुशल विधानसभा सदस्य कार्यक्षम आमदार को दिया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी नितिन गडकरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी वाउचर के सीमा 10,000 से बढ़ाकर कितना कर दी है? ऑप्शन ए 50,000 रुपये, ऑप्शन बी 70,000 रुपये, ऑप्शन सी है आपका 2 लाख रुपये, ऑप्शन डी 1 लाख रुपये। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने ई रूपी डिजिटल प्रीपेड वाउचर की सीमा को 10,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए करने का प्रस्ताव पेश किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने मौद्रिक नीति समिति के बैठक के निर्णयों की घोषणा करते हुए कहा कि ई रूपी वाउचर की लिमिट बढ़ाए जाने के साथ ही इनका एक बार से अधिक यूज भी किया जा सकेगा। गौरतलब है कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा विकसित ई रूपी वाउचर को अगस्त 2021 में लॉन्च किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन डी होगा आपका 1 लाख रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस राज्य सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी छात्रों के लिए परई शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार सरकार, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल सरकार, ऑप्शन सी तमिलनाडु सरकार, ऑप्शन डी पंजाब सरकार। देखिए, पश्चिम बंगाल सरकार ने प्री प्राइमरी और प्राइमरी छात्रों के लिए परई शिक्षालय नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह कक्षा जमीन पर संचालित की जाएगी। इस स्थिति में प्राथमिक विद्यालय के बच्चों को लाने के लिए ओपन रूम क्लासरूम सबसे अच्छा तरीका है और यह सस्ता भी है। राज्य सरकार अपनी योजना को लागू करने हेतु पहले से ही विश्व बैंक और IMF से कर्ज ले रही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल सरकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 फरवरी, ऑप्शन बी 10 फरवरी, ऑप्शन सी 9 फरवरी, ऑप्शन डी 8 फरवरी। देखिए, प्रतिवर्ष 11 फरवरी को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विज्ञान में महिलाओं और बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के आयोजन का उद्देश्य विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में महिलाओं एवं बालिकाओं की समान पहुंच एवं भागीदारी सुनिश्चित करना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 दिसंबर 2015 को एक संकल्प पारित कर विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की पहुंच से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय दिवस का शुभारंभ किया गया था। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व के महान वैज्ञानिक एवं गणितज्ञों की सूची में महिलाओं का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, परंतु उन्हें विज्ञान से जुड़े उच्च अध्ययन क्षेत्रों में शीर्ष वैज्ञानिक उपलब्धि हासिल करने वाले अपने पुरुष समकक्षों के अपेक्ष कम प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। आंकड़ों की माने तो भारत के संदर्भ में शोध के क्षेत्र में महिलाओं और बालिकाओं की भागीदारी गिरकर 13.9% पर पहुंच गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 11 फरवरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में किसके द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है? ऑप्शन ए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ऑप्शन बी सीमा सुरक्षा बल, ऑप्शन सी है आपका भारत तिब्बत सीमा पुलिस, ऑप्शन डी रेलवे सुरक्षा बल।
देखिए, हाल ही में रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ द्वारा मानव तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन आहट शुरू किया गया है। यह मुख्य रूप से उन ट्रेनों पर केंद्रित होगा जो सीमावर्ती देशों में संचालित होती है। इस ऑपरेशन का संचालन रेल मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। आरपीएफ रेल मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यह ऑपरेशन मुख्य रूप से तस्करों से महिलाओं और बच्चों को बचाने पर केंद्रित होगा तथा ऑपरेशन को भारतीय रेलवे द्वारा संचालित हर ट्रेन में लागू किया जाएगा। यह ऑपरेशन जो है आपका म्यांमार, नेपाल तथा बांग्लादेश से चलने वाली ट्रेनों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी, रेलवे सुरक्षा बल यानी आरपीएफ। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।